कि कल सारा दिन एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट चलती रही है जो पूरे मीडिया ने भी डिस्कस किया उसको। वो ये है कि जी पिछले 30 साल में पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी उनमें से पीएमएलएन की जो हुकूमत थी उसको सबसे बेहतरीन करार दिया गया है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। तो वाजिद से मैं पूछूंगा कि एक तो इसकी डिटेल्स क्या हैं, दूसरा ये कि क्या वाकई ये इतनी अच्छी थी और इसमें ये किन फैक्टर्स के बेस पे उन्होंने ये बोला कि वो सबसे बेहतरीन हुकूमत थी अपने राइवल्स के मुकाबले में। जी शहरियार, ब्लूमबर्ग ने एक एनालिसिस रिपोर्ट एक शाया की थी जिसके ऑथर हैं अनुकर शुक्ला, जो कि एक साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट भी हैं और इंडियन बेस्ड जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया था कि नवाज शरीफ ने आउट परफॉर्म कर दिया अपने राइवल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है और दीगर राइवल्स। अगर आप बात कीजिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और उनके दौर में जो उनका 4 पीरियड उनके रहे हैं, उनमें जो इनकी कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन थी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है वहाँ पे। और जो ऑथर हैं उन्होंने जो एक साइट की है रीज़न, वो थी मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स ये होता है कि एक इनफॉर्मल मेजर होता है जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट को कंबाइन करते हैं किसी भी कंट्री का एक स्पेसिफिक पीरियड में, उसके बाद एक रेशो निकलती है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं। तो मिजरी इंडेक्स के मुताबिक जो नवाज शरीफ की जो एक दौर रहा है 30 साल, उसमें ये बताया गया था कि जो मिजरी इंडेक्स जो एक रेशो थी, परसेंटेज थी, वो 14.5 थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16.8 थी और उसके साथ पीपल्स पार्टी की 17.2 थी। तो इसी बेस पे ये कहा गया है कि मिजरी इंडेक्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का था वो कम रहा है और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है और इसमें जो उनके राइवल्स थे उनका कोई मतलब इतना किरदार नहीं रहा। और साथ ये भी उन्होंने बताया है कि इलेक्शन जैसे आपको पता है कि फेब 8 को होने जा रहे हैं जनरल इलेक्शन, तो इस हवाले से ये भी लोगों की एक क्वेश्चन है कि आया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो उसके बाद मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, आया वो रिकवरी की तरफ जाएगी या वैसे ही रहेगी। तो उस हवाले से ब्लूमबर्ग ने एक कुछ क्या कहते हैं कंसर्न है उनका भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होके, उसके लिए जो एक रोड होगा इकोनॉमिक रिकवरी का या फिर गवर्नेंस का, वो इजी नहीं होगा। उनमें जो चंद रीज़न ये बताई हैं कि आपके जो इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आएगी और वो या तो स्टेबल रहेगा या फिर उससे नीचे ही गिरेगा, वहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। और साथ ये भी बताया कि आपको जैसे पता है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 बिलियन का जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, उसके तहत कुछ खास कंडीशन भी इंटरनेशनल जो लैंडर है उसकी तरफ से इम्पोज की गई थी पाकिस्तान में, जिसमें आपके पावर सेक्टर के हवाले से थी और टैक्सेशन के हवाले से थी और रिसेंटली जिसके हवाले से एक मिनी बजट भी आया जिसमें 18 अरब रुपए के हर माह इजाफी टैक्स लगाने की अश्योरेंस दी गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो इस हवाले से भी कहा गया है कि IMF कंडीशन और साथ साथ ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो खातिर खा नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो भी एक नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल का जो एक रोड मैप है और साथ गवर्नेंस का है वो ईजी नहीं होगा। अच्छा वाजिद, ये तो उन्होंने पीएमएलएन के हवाले से तो ये बात की है कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस्ट रही है इन द लास्ट 30 ईयर्स, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये इन्होंने PTI और इमरान खान के हवाले से भी कुछ बताई कि उनकी जो पॉपुलैरिटी किस तरह की रही है, कितनी रही है। डिस्पाइट के एक तरह से ब्लूमबर्ग की साइड कर रहे हैं कि जो नवाज का जो एरा था वो एक पिनियाकल था इकोनॉमिक सक्सेस के हवाले से। साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिस्पाइट ये रीज़न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में 57% के साथ टॉप पे खड़ी हुई है। उसमें एक मेजर रीज़न यही है कि जब इमरान खान को आउस्ट किया गया थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट, उसके बाद जो PDM की 14 मंथ्स की गवर्नमेंट आई थी, उसमें जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो उसकी वजह से लोगों का जो एतमाद था वो काफ़ी हद तक इन्होंने लूज़ किया और उसके बावजूद जो एक सेंटिमेंट्स थे अवाम के वो PTI के साथ अभी तक स्टैंड करते हैं। और पॉपुलैरिटी लेवल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक वो इलेक्शन में उनका सिंबल ले लिया गया और साथ उस तरह के पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है 57% के साथ वो स्टैंड करता है। वो PDM की हुकूमत की आपने बात की उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से कि भाई उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत गिरी थी। उसका आई थिंक एक मेन रीज़न ये भी था कि उन्होंने आते साथ ही IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने कहा है, और जो 3 साल के लिए मेरे ख्याल से था, 3 इंस्टॉलमेंट्स उसमें मिली थी। उसमें अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई हैं और लास्ट वीक मिली थी $70 करोड़ की, और अभी तक जो हमें एक लास्ट इंस्टॉलमेंट मिली है वो $1.1 बिलियन की मिली है, जिसके हवाले से नेक्स्ट मंथ में
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल जो मनी लेंडर है उसके साथ एक नेगोशिएशन का राउंड टॉक भी होगी। बिल्कुल, और उसी लास्ट इंस्टॉलमेंट को हासिल करने के लिए मेरे ख्याल से हम इतनी तगो-दो कर रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने बना के पाकिस्तान हुकूमत ने IMF को प्रेजेंट की है कि वो किस किस किस्म के रिफॉर्म्स लेके आएंगे टैक्स सेक्टर में और एंटी करप्शन में, और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी एफिशिएंसी और अपनी इकानमी को किस क्या करेंगे। उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कल ही आई है उसमें ये था कि IMF को हमने एक प्रपोजल्स बना के दिए कि जी हम अपना जो एंटी करप्शन जो हमारे मेजर्स हैं हम उनको किस तरह से मजबूत करेंगे। और क्योंकि IMF ने बेसिकली जोर दिया है कि जी आपने अपने जो हुकूमती इदारे हैं उनको मजबूत बनाना है, उनमें जो करप्शन पाई जाती है, उनमें जो रिश्वत का बहुत ज़्यादा जोर है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है इन इदारों के अंदर, तो वो ये तीन बेसिकली जो सेक्टर्स हैं इनमें IMF ने जोर दिया है कि जी आपने इन पे कंट्रोल करना है, इनको डिक्रीज़ करना है, जिसके लिए आपने स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेने हैं। तो हमने जो पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने जो IMF को प्रपोजल्स दिए हैं उनमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी अपने इदारों को हम मजबूत बनाएंगे, जो बेसिकली इदारे जो आपके एंटी करप्शन के इदारे हैं, जिनमें से सबसे सारे फहरिस्त NAB है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, जो इस तरह के इदारे हैं उनको मजबूत बनाएंगे और उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो IMF की तरफ से कंडीशन पुट की जाती है वो ये टैक्सेशन के हवाले से होती हैं कि आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन इस बार वो एक नई प्रपोजल के साथ आए कि आपके जो एंटी करप्शन जो बॉडीज हैं उनको आप स्ट्रेंथन करें ताकि करप्शन को लोअर डाउन आप करेंगे, तभी आपके जो अपने टारगेट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी हद तक वो। तो हमने जो अपने एंटी करप्शन इदारों को मजबूत करने के लिए जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं या मेजर्स हमने सजेस्ट किए कि हम लेंगे, उनमें सबसे ऊपर ये है कि जी NAB जो है इदारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है इस हवाले से, उसका जो कहा जाता है कि जी वो सियासी मुदाखलत करता है, जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है अपने ओपोनेंट किसी भी हुकूमत के एंड से, एंड इट्स नॉट जस्ट वन पार्टी और किसी एक हम हुकूमत की बात नहीं करें, मुख्तलिफ हुकूमतों में ऐसे होता आया है। जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से एज ए टूल यूज हुआ है बाय द सिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। तो इसका जो एक तासुर, ये एक बहुत पॉपुलर तासुर है कि जी इसी लिए बना था और इसलिए इस्तेमाल हुआ भी है। तो हम पाकिस्तान की जो अब करंट हुकूमत है, जो केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने IMF को ये इंश्योर कराया कि जी अब जो इसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है NAB की वो कम्प्लीटली ख़त्म की जाएगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट हों। और ये वो किस तरह करेंगे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो NAB चेयरमैन है उसकी जो तैनाती है वो कम्प्लीटली मेरिट पे होगी और जो NAB की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी कम्प्लीटली जो है वो डिफाइन किया जाएगा, क्लियरली डिफाइन होगा, ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको वो भी क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो भी एक सही डायरेक्शन में चलें। अच्छा यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि जो NAB चेयरमैन की जो एक अपॉइंटमेंट होती है वो अभी किसके थ्रू हो रही है, मतलब PM के थ्रू होती है या फिर इसमें नहीं, ये जो है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके इसको डिसाइड करते हैं। ये दोनों तरफ से नाम प्रपोज होते हैं, फिर उनमें एक नाम पे फिर फाइनल किया जाता है। तो ये फिलहाल तो इस तरह से हो रही है। अब वो आपको पता है कि किस तरह से दोनों साइड्स जो हैं वो एक नाम पे नहीं आ पाती हैं इतनी आसानी से, तो ये टसल चलती ही रहती है और इवेंचुअली जो है वो किसी एक साइड को झुकना पड़ता है। तो अभी तक तो फिलहाल ये चक्कर चल रहा है। ज़्यादातर ये सियासी तकरीरें ही होती हैं कि कोई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं का फिर वो प्रिवेल करते हैं, उनका नाम प्रिवेल करता है, उनका जो चोजन कैंडिडेट होता है वो प्रिवेल करता है। अभी तक तो इस तरह हो रहा है। अब हमने प्रपोज तो किया है कि जी हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इसको मेरिट पे लेके